रैनुत्पल कोमल संपारम तिप्पीर नमि ओरो शीले गुणानम निशामेहम। वीरम विशाल नयनो रैतोपल कोमल संपायारम तिप्पीर नमि ओरम शीले गुणानम निशामेहम। अब निकालिए पेज नंबर 66 6666 5 पे 1 6 5 पे 1 6। और यहाँ पर अपन सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। कुंद कुंद देव स्वामी को रैर सार ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी के सील पाहुर ग्रंथ को वाचन सुन रहे हैं, जिसमें कुंद कुंद देव स्वामी के सील पाहुर ग्रंथ पर संस्कृत टीका आचार्य प्रवर गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने की है। यहाँ गाथा का भावार्थ जो चल रहा है और गाथा नंबर 5 और 6 नंबर गाथा का भाव जो चल रहा है कि बिना सम्यक्त के चारित्र को यदि ग्रहण किया भी है तो वो चारित्र निरर्थक है। कितना भी तप किया हुआ है उसका चारित्र की परंपरा यहाँ पर चल रही है। और ऐसा चारित्र के बारे में कल यहाँ बताया था कि चारित्र क्या है, तो जो आत्मा को नित्य प्रतिक्रमण कर रहा है, जो आत्मा का नित्य प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है, आलोचना करता है, निश्चय से वही चारित्र ही है। क्या कर रहे थे? निश्चय से बोला, निश्चय से जो आत्मा का प्रतिक्रमण कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो चारित्र है। बृहद नए चक्र में माइल धवल रचित गाथा 355 में आचार्य भगवान ऐसा कहते भी है, नित्यम पच्चखायम कुवै नित्यम या परिकम जो नित्यम आलोचयी सोहु चरित हवै चेया। समस्त प्रभावों से रहित परम सद्भाव रूप आत्मज्ञान में तत्वक आराधना से युक्त जो होता है वह शुद्ध चारित्र ध्यान वाला होता है, ध्याता होता है। बोले शुद्ध चारित्र किसके पास है? तो जो पर द्रव्यों से, जो पर द्रव्यों से रहित है और सद्भाव आत्म ज्ञान रूप में आराधना में तत्पर है, वही चारित्र है। क्योंकि चारित्र का भाव चल रहा है तो चारित्र में अलग अलग परिभाषाओं में आचार्यों ने कहा। यहाँ आदि पुराण में भी ऐसा आचार्य भगवान आदि पुराण में भी कहते हैं। अभी अपन ने समय सार की गाथा पढ़ ली थी, उसके नीचे बृहद नए चक्र की गाथा थी कि सामरणी निवोहो विलय परिभाव परे परम सभ्ये
तत्थार निच्चो भरियो खलु शुद्ध चारित्रम। यह व्रत है नए चक्र में कि समस्त प्रभावों से रहित परम सद्भाव रूप आत्मज्ञान में तात्विक आराधना से जो युक्त है वह शुद्ध चारित्र है। आदि पुराण में भी ऐसा कहा है कि चारित्र किसे कहा है, तो बता रहे मध्यस्थ लक्षणम प्राहो चारित्रम व्रत मुनिः मोक्षिकामस्य निर्मुक्त चीलहिंसके ततः। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग देश रहित होना, इस मध्यस्थता को चारित्र कहा है। आदि पुराण में ऐसा कह रहे हैं चारित्र किसे कहते हैं, तो बोला जो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग और देश का से रहित हो जाना, मध्यस्थता हो जाना, उसी का नाम ही चारित्र है। यहाँ चारित्र विस्तरण विषय तरण रहित है, मोक्षार्थी अपरिग्रही अहिंसक मुनि के ही होता है। चारित्र जो होता है वो अहिंसात्मक मुनि के ही होता है, जो मोक्ष मार्गी है, अपरिग्रही है, उसी के लिए ही चारित्र होगा। चारित्र कोई सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं होता है। निश्चय चारित्र के पर्याय बृहद नए चक्र ग्रंथ गाथा में 357 में भी आगे कहा है, सम्यता तह मज्जै सत्तो भावो या वीरेयत्तम तह चारित्रमिदं सहवाव आहारम भरिया। बोल रहे चारित्र को ही समता, मध्यस्थ शुद्ध भाव वितरागता धर्म एवं स्वभाव आत्मा कहा है। चारित्र को ही समता कहा है, मध्यस्थता कहा है, शुद्ध भाव कहा है, वितरागता कहा है, धर्म और स्वभाव अपनी आत्मा के स्वभाव को ग्रहण करना, ये सब चारित्र के ही पर्यायवाची नाम कह दिए हैं कि इन सबको चारित्र ही कहा है। साम्य भावाना वो चारित्र है, मध्यस्थ भाव हो जाना वो भी चारित्र है, शुद्ध भाव में लीन हो जाना वो भी चारित्र है, वितरागता का भाव आना वो भी चारित्र है, और धर्म में स्वभाव में लीन हो जाना तो वो भी चारित्र ही है। इन सबको चारित्र कहा है। व्यवहार चारित्र का साध्य निश्चय चारित्र को माना गया है। जो व्यवहार चारित्र है वह का साध्य निश्चय चारित्र ही माना गया है। बिना व्यवहार के साध्य की प्राप्ति, बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ बृहद द्रव्य संग्रह गाथा में टीका 45 में कहा भी गया है, और वीतरागचारितम साधकम सरागचारितम, कि वीतराग चारित्र का साधक सराग चारित्र होता है, वीतराग चारित्र का साधक ही सराग चारित्र होता है। अब चारित्रहीन ज्ञान निष्प्रयोजन किस तरह कहा है, यह प्रतिपादन किया जा रहा है कि तत्व निश्चय से शास्त्र व आगम आदि का ज्ञान उपयोगी माना गया है, उससे नेता मोह का नाश होता है। बोले चारित्रहीन ज्ञान, अब ज्ञान है लेकिन चारित्र नहीं है, तो वो भी ज्ञान क्या है, निरर्थक ही है। कि अब उसने चारित्र को ग्रहण कर लिया है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो बिना ज्ञान के चारित्र, बिना ज्ञान के चारित्र की बहुलता नहीं है। तो यहां बोल रहे ज्ञान के साथ चारित्र करोगे तो वो ज्यादा निर्जरा का कारण बनेगा। अब संयम ले लिया, चारित्र को ग्रहण भी कर लिया, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण वो तप तो कर रहा है, संयम का पालन भी कर रहा है, लेकिन ज्ञानी
जिस तप को करने से 1 घंटा में जो निर्जरा करने वाला था वो 1 वर्ष तक भी करने में निर्जरा नहीं कर पा रहा। 1 वर्ष तक करने में भी निर्जरा नहीं कर पा रहा है। ज्ञान के विहीन चारित्र्य को ग्रहण करना वह निष्प्रयोजन है। ज्ञान के बिना चारित्र्य। अब ज्ञान क्या? तो ज्ञान तो यही कह दिया जो तत्वों में रुचि है, जो पर भावों से हट करके निज भाव में लगा है, वो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी। कौन है वो? सम्यक ज्ञानी है। ज्ञान के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं की कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े तभी ज्ञानी हो। बस इतना हो कि जब हम लोग गोमटेश बाहुबली में दीक्षा हो रही थी 2006 में, तो उस समय बिनौली निकली। बिनौली निकलने के बाद वहाँ पर कुछ बाहर के विदेशी लोग भी आ गए, इंटरव्यू लेने लगे। अपने घुआरा जी भी थे उस समय वहीं पर, और इंटरव्यू लेने लगे। अब वो इंग्लिश में बात करने लगे, तो उसका जो गार्ड था समझा रहा था, वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके बोल रहा। तो हम लोगों से पूछा कि आप लोग ये दीक्षा क्यों ले रहे हो, क्या आपका उद्देश्य है? तो उस समय यदि कोई कहे कि हम तो अपने गुरु के लिए दीक्षा ले रहा हूं, तो ये सामने वाले को समर्थन नहीं हुआ जवाब। वो ज्ञान होना चाहिए कि दीक्षा क्यों ले रहा है, तो 100 के हित के लिए ही। दीक्षा का मतलब है जहां दीक्षा, जहां सभी प्रकार की इच्छाओं का दमन कर दिया जाए, उसका नाम दीक्षा है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम ही दीक्षा है। और अब मैं अपने 100 के आत्मा के कल्याण के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूं। तो वहां इंटरव्यू लोग पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते, आपने व्रत धारण क्यों किए? एक बार मैं सफर कर रहा था ब्रह्मचारी अवस्था में ट्रेन में, तो देखिए कभी भी सामने वाला कैसे भी प्रश्न करे, लेकिन ज्ञानी पुरुष के चेहरे से और ज्ञानी पुरुष के वाक्यों में क्रूरता नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, सरल और सहजता में जवाब देना चाहिए। और इस तरीके से जवाब हो। जब मैं एक बार सफर कर रहा था ट्रेन में, तो एक आमने सामने की सीट पे एक जन बैठे, तो पढ़े लिखे थे कोई अच्छे, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया फेस को देख करके, आप ये सब क्या धारण किए, क्यों किए, बहुत तर्क वितर्क करने लगे। तो बोलने लगे क्या आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो? माता पिता की सेवा, आप परिवार की सेवा, आपका ये भी तो आपका धर्म है। तो ऐसे में कोई को आक्रोश हो जाए, आक्रोश में बात करने लगे। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता, आंसर नहीं आता है, तो लोग आवेश में आ जाते हैं। तो उस समय आवेश में नहीं आना, धैर्यता से उसका जवाब देना है। और वही धैर्यता तो बोले कि बिना ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह, तो ज्यादा ज्ञान ना हो तो इतना ज्ञान है, तुष्मास भिन्नम, मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इतना ज्ञान तो होना ही। जो मैंने व्रत लिए उन व्रतों के प्रति ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब एक भाई आए, बोलने लगे महाराज हमें प्रतिमा लेना है। गुरुजी के पास गए एक जन, बोले महाराज हमें प्रतिमा लेना है। तो आचार्य से भी परीक्षा तो करते ही हैं, सुनने का। बोलो कौन से भगवान की प्रतिमा चाहिए, शांतिनाथ की कि आदिनाथ की कि नेमिनाथ की? बोलने लगा शांतिनाथ की। अब घर जाओ फिर आइए। प्रतिमा जो लेने जा रहे हो, व्रत लेने जा रहे हो, उस व्रतों के बारे में पता तो होना चाहिए। मेरे कौन से व्रत हैं, उनका क्या फल है, तभी तो पालन कर पाओगे। और व्रतों के बारे में, पालन के बारे में पता ही नहीं, तो व्रतों का पालन कैसे करें? अब प्रतिमा लेने के लिए प्रतिमा का अर्थ ही नहीं पता, प्रतिमा का अर्थ क्या होता, बिरती किसे कहते हैं? बोलो माताओं, बिरती किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं?
अरे कल ही तो पढ़ो तो माँ। हाँ क्या पढ़ा था? हिंसा आदि पापों से विरक्त होना ही व्रत है। हिंसा आदि पापों से विरक्त हो जाना, जो हमारे आरंभ सारंभ में बाहर की पाप की क्रियाएं चल रही थी उन सब से विरक्त होना, उसी का नाम व्रती है, व्रत लेना। व्रत का अर्थ है कि हम आरंभ सारंभ से बचे, पापों से बचे। तो उन जो अपन व्रत ले रहे हैं, जो अपन ने व्रत धारण किया, उसके बारे में अपन को मालूम तो होना चाहिए कि अपन व्रत क्यों ले रहे हैं, उसका क्या रीजन है। अब देखा देखी में हो जाते हैं, भी ले रहे थे सो हमने भी श्रीफल चढ़ा दो महाराज, हमें भी चारित शुद्धि के व्रत दे दो। अब चारित शुद्धि है किसके व्रत है? किसके चारित शुद्धि? अबे चारित है नहीं और चारित शुद्धि व्रत कर भी लग गए। चारित है नहीं है, संयमी बने नहीं है, और व्रत कौन से कर रहे हैं? यही तो है, बस देखा देखी है। वो भी कर रहे थे 1234 चारित शुद्धि के, सो हमने ले लाए। तो बिरती थे, मुनिराज थे, साधु थे, चारित्र था। आपके पास तो कोई चारित्र नहीं है। आपके लाजे हैं बहुत सारे व्रत करने के लिए, कर्म दहन के हैं, नवोकारमंत के हैं, भक्तांबर के हैं, कर्म दहन के हैं, कर्म दहन के कर लो, बहुत सारे हैं। अब चारित्र शुद्धि तो मुनिराज जिन्होंने चारित्र को ग्रहण कर लिया है, तो अब व्रत कर रहे हैं, उनके प्रति अपन को भाव तो पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। देखा देखी में व्रत नहीं लिए जाते, देखा देखी में व्रतों का पालन नहीं किया जाता है। व्रतों का अर्थ सही से पता होना चाहिए, उसकी रूपरेखा अपन को सही पता होना चाहिए, और फिर अपन करेंगे तो निश्चित वो हमारी कर्म निर्जरा का कारण। त्याग करने का मतलब है कि हमारे अंदर आसक्ति से मन हटे, विरक्ति में मन जाए। त्याग करने का भाव ये है कि हमारी आसक्ति हटे, और तुमने जो कान ऐसो पकड़ते सो ऐसो कान पकड़न लगे। पकड़ा तो कान नहीं, अभी ऐसो पकड़ते, अब घुमा करके ऐसो कान पकड़ो। पकड़ने में क्या आया? कहानी तो आया ना। कहने का मतलब तुमने त्याग किया, लेकिन अपना कोई ना कोई सॉल्यूशन उसमें ढूंढ लिया। तो विरक्ति, हम उस आसक्ति से दूर हटे। त्याग करने का भावना ये थी कि हमने जो त्याग किया है उनकी भावना ये थी कि हमारी विरक्ति हो उस वस्तु के प्रति, क्योंकि आसक्ति लगी थी खाने के प्रति, लोलुपता थी, तो वो लोलुपता समाप्त हो। तो ऐसा बोले चारित्र से, चारित्रहीन ज्ञान की निष्प्रयोजना किस तरह है कि चारित्र है लेकिन ज्ञान नहीं है तो निष्प्रयोजन है। क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में भी ऐसा आचार्य भगवान ने कहा भी है, प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने कहा है, निस्सत्तो अट्ठ पंच खीरम वज्जदो निर्या खीरदिमो वच्यो तहिमा सत्तम समादितव्यम। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र के से पदार्थों को जानने वाला व्यक्ति मोह समूह नेता नष्ट हो जाता है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। बोल रहे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्रों के पदार्थों को जानने वाला व्यक्ति मोह समूह से नेता नष्ट हो जाता है। जो जिनेन्द्र के वचनों को कहा गया है, जिनेन्द्र के वचन में जो पदार्थ बताए गए हैं उनके द्वारा हमारा मोह
ये तो नष्ट होता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि जिन देवा वचन औषधि, बोलो, जिन देवा वचन औषधि, मूलाचार में गाथा में आया। आचार्य भगवान कहते हैं जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि है, और वो औषधि जो हमारे राग देश को नष्ट कर रहा है, तो जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचन हैं, वो वचन मोह को नष्ट करते हैं। अब देख लो, जब सती सीता पर उपसर्ग हुआ और सती सीता पर जब उन्होंने परीक्षा देना पड़ी, तो क्या उस समय कोई काम आया? कोई काम आया क्या? ना परिवार के, ना रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया। लेकिन उस समय उसके पास जिन वचनों का मूल्य था, जिनेंद्र भगवान के वचन थे, और जिनेंद्र भगवान के वचनों का रसपान किया, बैठ गई अग्नि कुंड में और पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगे। जिसका कोई नहीं होता है उसका ज्ञान होता है। बोलते वो भगवान होते, भगवान का करें, भगवान कुछ नहीं कर रहे। ज्ञान, वो पंच परमेष्टि पर श्रद्धा था, ज्ञान था, वो ज्ञान काम आया और बैठ गए अग्नि कुंड में, और वो अग्नि कुंड भी जल कुंड में परिवर्तन हो गया। मुनिराज ध्यान में बैठे और कोई सिंह ने प्रहार कर दिया, श्यालिनी ने प्रहार कर दिया, शरीर भक्षण कर रहे, पहुंच गए जिनेंद्र भगवान के वचनों पर। अप्पा अप्पम्मी रयो, अप्पा अप्पम्मी रयो, मेरी आत्मा में आत्मा का रमण करना। और ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए कि इनको पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर भक्षण हो रहा। इतना भेद विज्ञान लगा लिया, भेद विज्ञानता में से लीन हो गए, तल्लीन हो गए कि शरीर और आत्मा का इतना ज्ञान किया कि केवल ज्ञान को प्राप्त ही है जिनेंद्र भगवान। लेकिन बताओ भैया राजकुमार जी, जो नौकरी की आपने और पेंशन मिल रही है, पैसा जो बैंक में रखो है, वो काहे के लिए रखा है? किस लिए जॉब का पैसा रखा था बैंक में जा बचा करके? कि जब अपने ऊपर विपत्ति आए, परिवार के ऊपर विपत्ति आए, तो वो पैसा मेरा काम आ जाए, इसलिए तो रखते हो ना तिजोरी में अलग से। जो तिजोरी में अलग से 2-2, 500 चुरा करके रखते, वो काहे के लिए रखते हो? कि विपत्ति के समय वो पैसा मेरा, कोई दर्द बीमारी परिवार में कष्ट आए तो उस समय वो पैसा मेरा काम आ जाए, इसलिए बचाते हो ना? बोलो हाँ या ना? इसलिए बचाते हो ना? हे माओ, जैसे पैसे को बचा करके कहीं चावल के डिब्बे में, कहीं गेहूं के डिब्बे में, कहीं चुरा करके रखे, बचा कर रखे कि हमारे बुरे समय के लिए वो पैसा काम। हे माओ,
मंदिर में एक एक घंटे बैठ करके पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो इसलिए स्वाध्याय कर रहे हो कि ये मेरा ज्ञान उस समय काम आए जब मेरी विपत्ति में सामना करना पड़े, जब मेरी विषमताएं आ जाए, जब चारों तरफ से मुझे कर्म घेर ले, तो उस समय मैं अपने आप को संभाल सकूं और मैं अपने ज्ञान का उपयोग कर सकूं। इसलिए कर रहे हैं अध्ययन। बोलो, फिर कहां चला जाता है वो ज्ञान उस समय है? हे मां, मैं क्या कह रहा हूं सुनो। पैसा जो तुमने कमाया बिना ज्ञान, पैसा काम नहीं करता, काम चलता है। तो बोल रहा है बिना पूजा के काम नहीं चलता है, बिना स्वाध्याय के काम नहीं चला। इसलिए जैसा बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, ऐसे बिना ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के जीवन काम नहीं आएगा। स्वाध्याय करो, लेकिन इसलिए करो कि मेरे अहित के दिनों में, मेरे विपत्ति के दिनों में वो स्वाध्याय काम आए। अहंकार के लिए स्वाध्याय ना हो, अहंकार के लिए स्वाध्याय ना हो कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, मेरी मान प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरे लोग बहुत बाय बाय करने लगे कि वाह कितना ज्ञानी हो गया। हे भगवान, मुझे वो ज्ञान नहीं, मुझे तो ज्ञान चाहिए कि जब मेरा कर्म उदय आ जाए, कोई असाता कर्म उदय आ जाए, तो मैं अपने आप को संभाल सकूं, उस समय सामना कर सकूं। धैर्यता, साहस कोई देने वाला है तो वो ज्ञान है। क्या देने वाला है? साहस देने वाला, धैर्य देने वाला कोई है तो वो ज्ञान है। देख लो, अच्छे अच्छे उदाहरण प्रधान ग्रंथ के देख लो जी। जब कोई काम नहीं आया तो उनका निज का स्वयं का ज्ञान, धैर्य, साहस और बल देने के लिए काम आया। इसलिए दूसरे के बल पर मत जियो। दूसरे संग के साथी तो कुछ दिनों के होते हैं, कुछ पलों के होते हैं। कब कौन धोखा दे करके चला जाए कोई भरोसा नहीं। अपने आप पर जियो, अपने ज्ञान पर जियो ना। और ज्ञान में इतने मजबूत हो जाइए, अपने अध्ययन में इतने मजबूत हो जाइए कि ऐसी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मेरा कदम डगमगाएगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, धैर्य दिखाऊंगा, क्षमता दिखाऊंगा, और वही आपका ज्ञान। इसलिए अध्ययन करते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान तो कभी ना कभी तो बोलते जोड़ते रहो। जैसे बुढ़ापे में कहते ना, जा रस्सी डली सो रख लो, जब पन्नी रखी सो रख लो, कहूं ना कहूं काम तो आए। कहीं नहीं तो तकिए बनावे काम आ जाए। कहीं इसलिए रखते थे ना उठा के पुराने लोग। अब कहीं पन्नी डली हुई तो उठा ले और घुरी बना करके। हम लोग देखते, एक हमारे संग में कुंद कुंद स्वामी थे, आप लोग को याद हो, पुराने छुल्लक। हाँ, उनके बैग में देखते थे हमारे इतनी सारी पन्नी रस्सी कहीं ना कहीं मिल जात। तो अब उनसे पूछा थे काय को रखे, तो क्या पता कब रखना पड़े सामान, सुपन्नी चाहिए तो परत है, मिल जाए जहां चाहे मिल जाए। तो कहने का भाव ये है, जैसे परिग्रह को संग्रह करके रख रहे हैं, ऐसे ज्ञान को संग्रह करके रखो, ज्ञान को संग्रह करो, और ऐसा संग्रह करते जाओ, ऐसे सुरक्षित करते जाओ कि वो ज्ञान विपत्ति के समय काम आए। हम तो एक ही चिंतन करते, भगवान संसार में कोई काम आए या ना आए मुझे नहीं पता,
क्योंकि भरोसा कभी किसी का नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा है कि वो मुझे सद्मार्ग दिखाएगा, सद्बुद्धि दिखाएगा। और सद्बुद्धि के लिए अपने ज्ञान पर, क्योंकि कभी कभी तो संदीप भाई इतने साल हो गए तो कभी कभी अकेले रहते हैं, तो कभी अकेले निर्णय लेना पड़ते हैं। कोई समझाने वाला नहीं रहता, बड़ा बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, तो कभी विषम परिस्थितियां बनती हैं तो स्वयं को, तो अपन तो अपने ज्ञान पर अपना छोड़ देते, अपने लगा ले जी करना है, मजबूत रहते कि करना मतलब करना है, जो होगा सो देखा जाएगा, दृढ़ हो जाते हैं, और दृढ़ हो गए सो उसमें सफलता। और कभी कभी ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे लोग मिलते हैं। एक बार एक जगह ऐसे लोग भी मिले जहां विषम परिस्थितियां बन गई। चातुर्मास के 2 दिन, 1 दिन पूर्व बेला चातुर्मास की स्थापना होना थी एक जगह, और उस शाम को ऐसे ही महिलाएं शाम के वक्त में बैठी, सो एक दिन भैया लोगों की व्यवस्था नहीं थी, 2 लोग मेरे साथ में थे, अंधों को गए नहीं होंगे उस दिन, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इनकी अंधों की व्यवस्था नहीं बनी और अभी से ये हाल है, तो फिर चातुर्मास में क्या हाल होंगे। इतना कहा, अब महिलाएं तो महिलाएं हैं, 1 की 4 मिला करके कहती हैं, इनसे बच के रहना पड़ता है, सोच समझ के बोला टेंशन। अब उनने तो 1 की 4 बोल करके नीचे कमेटी में बोल दी, महाराज समाज की बदनामी करा रहे, समाज का गलत बोल रहे, ये नहीं है व्यवस्था, वो नहीं है। और अब ऐसी जगह चातुर्मास हो रहे थे जहाँ के लोग ऊद थी। कौन थी? ऊद, मतलब उपद्री लोग थे, उपद्री। और सब जितने कमेटी में थे सब ठुर्रा वाले थे, तो उनको ज्ञान यान थोड़ा था कि महाराज को कैसे कराने का, करने का, विनय रखने। तो बस 7, सवा 7 बजे थे, हमने दरवाजे बंद किए, अपने सामायिक पर बैठ गए। 7:30 बजे के आसपास में लोग सीढ़ियों पे से चिल्लाते हुए चले आए ऊपर, तेज तेज, नहीं कराना महाराज का, ऐसा चातुर्मास है, वो है, दुनिया की फालतू की बात है, विचर पिचर। अब वो दरवाजे के बाहर एकदम से चिल्लाने लगे। अब मैंने सोचा यदि मैं दरवाजा खोलता हूं, देखिए ज्ञान कब काम आता मेरे मित्र। यहां अब ज्ञान लगाने की जरूरत। एक बार तो मेरे मन में भी हुआ कि अच्छा दरवाजा खोल कर सबको फटकारूं, लेकिन ज्ञान कहने लगो, विरंजन सागर धैर्य रखो। सामायिक में बैठ गए, कायो सर कर लो, छोड़ दो, देखेंगे सामायिक के बाद जो होगा। बैठे रहे, हम सामायिक करते रहे, ये लोग बरबराते रहे, चले गए। कुछ देर बाद इंतजार करते, दरवाजे नहीं खुले, चले गए वो अपने स्थान। रात भर मन में तो ये हुआ कि कल सुबह यहाँ से विहार किया जाए, यहाँ चातुर्मास नहीं किया जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत भाव से मैंने सोचा यार मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो 2 टके की जीव और दे तलवा मारी, इनको तो कमेटियों को ये कह देना है कि महाराज का चारित्र सही ना था, महाराज सही नहीं थे, इसलिए हमने भगा दिया, इसलिए भगा दिया। तो हमारा तो करियर सब गया, बैकग्राउंड खराब, और एक बार कोई दाग लग जाए तो फिर तो दाग लगते ही चला जाता है। मैंने कहा नहीं, चातुर्मास तो यही करना है, यही करेंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह हमने ले लिया मौन। अब आए श्रावक महाराज, स्थापना, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा चलो स्टेज पे, सो उठाई पीछे चले गए, स्टेज पे बैठ गए, कार्यक्रम चलता रहा, स्थापना कर ली। फिर मैंने अपने प्रभाव से अपने युवा वर्ग को, लोगों को जोड़ा। इतनी अच्छी इधर में 4 महीना प्रभावना रही कि वहाँ जहाँ 10 लोग अभिषेक करने आते थे, वहाँ 130 लोग रोज अभिषेक करने लगे। और वहाँ से हर साल चातुर्मास में लोग आते हैं। आज यहाँ भी आए थे, अभी 9 तारीख को। हर साल चातुर्मास में लोग कम से कम 10-50 लोग वहां से आते हैं, और इतनी धर्म प्रभावना के साथ। तो धैर्य इतनी बड़ी चीज है, ज्ञान इतनी बड़ी चीज है कि कहां परम, कहां विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान का आता है,
कब धैर्य देने के लिए, समता देने के लिए। यदि हम उतावलापना दिखा देते, उतावलापना हम दिखा देते और दो शब्द हम कछु भी, और हुआ ही था हमारे बाजू में दूसरा चातुर्मास में, उनने उतावलापना दिखाया। सो भैया उतावलापना कभी कभी घातक भी हो जाता है। ज्ञान ये काम करता है कि धैर्यता, समता, और यदि उस समय हम धैर्यता समता को छोड़ देते ना, तो दो बात भी सुना रहे थे, तो हम सुनाते सो और ज्यादा बहस होती, सो फल क्या मिलता, घात किसका होता। लोग किसको बुरा, लोग समाज को बुरा नहीं देखते। आज के समय में समाज कितना गलत हो, समाज को कोई गलत नहीं कहेगा, समाज तो अपन को ही गलत कहेगा। इसलिए ज्ञान अर्जन कर रहे हो माँ, तो जैसे घर का पैसा चुरा करके डिब्बे में रखते हैं कि बुरे समय में काम आए, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान को सुरक्षित रखना कि विपत्ति के समय मेरा ज्ञान काम आ जाए। कि भगवान जब मेरी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जब परिवार से मेरा मनमुटाव हो जाए, जब रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाए, जब मन मेरा बेचैन होने लगे, तो उस समय कर्म सिद्धांत लगाना, ज्ञान घटित करना और धैर्य रखना, धैर्य रखना, तो वो ज्ञान आपका स्वाध्याय काम का है, अन्यथा ज्ञान कोई काम का। अब पैसा रखो तो और विपत्ति के समय काम नहीं आओ, बैंक में रखो निकाल भी तक नहीं जा पाए, तो वो क्या काम को पैसा, किस काम का पैसा। पैसा तो वो काम का है कि तत्काल वो काम, ज्ञान तत्काल घटित हो। अब हमें ज्ञान तो बहुत, तो महाराज हम तो सब शास्त्रों को पढ़ते, सब शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन क्या बताओ समय है बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई, तो कहाँ चली गई। घटित करो ना। मुनिराज, साधक, साधर्मी तत्काल उस ज्ञान को घटित करते हैं, बाद में नहीं करते। फिर पछताए हो तो क्या, फिर बाद में पछताने से, हमें तो जिस बात सही में पता थी पर ऐसा कर लेने, तो अब जल गए और पिट गए, लट गए और कह रहे अब ऐसा कर लेते, फिर करने से क्या फायदा। मतलब कहने का यहाँ जो कह रहे हैं आचार्य प्रवचन सार में, कह रहे कि जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, शास्त्र पर पदार्थों को जानने वाला, उसको मोह को कम करने वाला है। इसलिए ऐसे ज्ञान को हमेशा सतत अध्ययन करते रहो। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। विद्या बिसरती नहीं है। लक्ष्मी तो एक बार आने के बाद चली जाती है, लेकिन विद्या आने के बाद एक बार जाती नहीं है। बस फेरते रहो। क्या करते रहो? फेरते रहो, रिवीजन करते रहो, तो निश्चित वो आपकी सरस्वती बनी रहती है। सिरमन वही है जो एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता उसी के होती है जो जीवादि पदार्थों के विषय में निश्चित है, संशय विषय आदि रहित सम्यक ज्ञान का धारक है। और जो पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम के विषय में चेष्टा करना आगम ज्ञान हेतु उत्तम श्रेष्ठ कार्य है। बोले कि आगम के विषय में चेष्टा करना। अब श्रवण तो वही है जो एकाग्रता को प्राप्त होता है। अब श्रवण तो वही जो एकाग्रता उसी में होती जो जीवादि पदार्थों के विषम में निश्चित संशय विषय आदि रहित सम्यक ज्ञान का धारक होगा। जो संशय आदि से रहित होकर के ज्ञान होगा, वही सम्यक ज्ञान, एकाग्रता को प्राप्त करना। ऐसे समय में एकाग्रता चाहिए। मन की चंचलता हमारे विषय भोगों की ओर ले जाएगा।
और मन की एकाग्रता हमारे लिए सम्यक ज्ञान का काम करा करके और धैर्य दिलाएगा। और जहां एकाग्रता होगी, अब जैसे अर्जुन से कहा कि सामने तीर लगाना है, सबको कुछ भी दिख रहा था, लेकिन अर्जुन की दृष्टि सिर्फ एक लक्ष्य थी, आंख की गुल्लक पर। एकाग्रता होना चाहिए, एकाग्रता होगी तो हमारा ज्ञान कार्यकारक होगा। जैसे विद्यार्थी जीवन में कहते हैं कि जिस बच्चे की चंचलता होती है वो पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जिसका चंचलता एकाग्र मन होता है वो पढ़ने में अच्छा होता है। तथापि यहाँ कहना एकांतिक सर्वथा भावी नहीं है। बहुत से शास्त्रादि के ज्ञान के अभाव में भी भाव विशुद्धि मात्र से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव है। अब यहाँ कोई भी चीज बहुलता एक नए से नहीं ली जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान से ही उसको नष्ट किया जाए, तो ज्ञान के अभाव में भी विशुद्धि मात्र से केवल ज्ञान। अब हाँ, बाह्य ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि बहुत है। तो विशुद्धि अकेले से भी वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कभी कभी ऐसे होते हैं साधक, जिन छद्मस्त ज्ञानी जीव हैं, उनका इतना क्षयोत्सम नहीं है, बहुत सारा शास्त्र ज्ञान नहीं होता है, अध्ययन नहीं होता है, लेकिन अंदर से भाव बहुत निर्मल, बहुत सरल और सहज प्रवृत्ति के होते हैं। अंदर की विशुद्धि बहुत अच्छी होती, तो विशुद्धि होने से भी अपना केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। तो ज्ञान से तो होता ही होता है, लेकिन ऐसा सर्वथा भावी भी नहीं है कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान के अभाव में भी कभी कभी विशुद्धि में भी काम हो जाता है। बाह्य अंगों के अध्ययन करने पर भी कभी पूर्ण श्रमणता संभव नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसे देखते हैं, बहुत समय सार कंठस्थ याद है, प्रवचन सार की गाथाएं याद है, नियम सार की गाथाएं याद है, मूलाचार याद है, सारे शास्त्र ऐसे कंठस्थ भरे हुए हैं, लेकिन विशुद्धि नहीं है, आचरण में नहीं है, कुछ भी आचरण में नहीं है, मात्र ज्ञान है। ज्ञान है। एक भाई आया, बोले लगा, महाराज आपने पंचस्तिकाय पढ़ा है? मैंने कहा, जब हम लोग राजस्थान में बांसवाड़ा में थे, उस समय गुरुदेव के मुख से सुना था एक ही बार। बोले लेके बस हमारे लिए तो पंचस्तिकाय की पूरी गाथाएं याद है, और मैंने तो 10 बार 15 बार उसका अध्ययन कर लिया। आपको इसमें से तो कुछ नहीं आएगा फिर। मैंने कहा, भैया तुमने 15 बार भी पढ़ा, लेकिन आप जहां के तहां हो, और मैंने एक बार पढ़ा और ये दिगंबर मुनिराज बन गया, ये साधु बन गए, क्योंकि विशुद्धि के साथ ग्रहण किया। विशुद्धि परिणामों की निर्मलता के साथ किया। और एक ज्ञान अर्जन करना, गाथा याद करना, ऐसा तो हर कोई कर लेता है। एक अच्छे विद्वान भी ऐसे विद्वान हैं जो बहुत सारे ज्ञान को अर्जन करते हैं, लेकिन भाव की विशुद्धि शून्य होती है। तो बोल रहे, उस ज्ञान की पूर्णता ना होने के बाद भी श्रवण बाह्य अंग के अध्ययन करने पर भी कभी पूर्ण श्रवणता संभव नहीं। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण श्रवणता संभव नहीं होता है। भाव प्राहुत गाथा में 52 और 53 नंबर में इसका समर्थन करते हुए कहा है, अंगाई 10 यादुनम यह 14 पुप्पम सुगल सुयारो परिमोया भव्य सीनो ना भव्य सम्मत पत्तो। एक भव्य सेन नाम की एक कहानी आती है मुनिराज की।
तो भव्य सेन नामक मुनि की बाह्य अंग व 14 पूर्व रूप समस्त श्रुत ज्ञान को पढ़ लिया था, तो भी भाव श्रवणत को प्राप्त नहीं हो पाए। नाम भव्य सेन था। एक श्रावक गुरु के पास से जा रहा था। उसने कहा, भगवान मैं फलाने गांव जा रहा हूं, वहां पर मुनिराज हैं, उनको कुछ कहना है तो संदेश दे दीजिए। सो महाराज ने कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं उसी गांव में फलाने राजा के पास जा रहा हूं। तो उन मुनिराज ने कहा, उनके लिए मेरा आशीर्वाद बोल देना। तो उस श्रावक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि ज्ञानी पुरुष था वो भी, कि मुनिराज ने, गुरु ने उन्हीं के चेले, उन्हीं के साधु, उन्हीं के शिष्य वहां पर विराजमान हैं, तो उनके लिए तो कोई आशीर्वाद भी नहीं कहा, ना कुछ उनके लिए संदेश दिया, और राजा के लिए कह दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद बोल देना। बात क्या है समझ नहीं आई। वो ज्ञानी था, कुछ ना कुछ तो दाल में काला, क्या पूरी दाल ही काली है। दर्द समझ की बात है। उसने अपना दिमाग लगाया, गए तो उसने भी परीक्षण करना चाहा, तो देखा भव्य सेन मुनि, नाम भव्य सेन था, बहुत सारा ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जब देखा तो उनके कमंडल में पानी नहीं था, जल नहीं था। तो उन्होंने वही तालाब में से जल भर लिया, घास पर से चल रहे थे, तब उनको अपने गुरु की याद आई कि गुरु ने सच में इनके लिए आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये अपने नियम में, व्रतों में, संयम में पालन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज्ञान होने के बाद भवसेन नामक मुनि ने, इतना ज्ञान होने के बाद भी श्रवणत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। और उसी में आचार्य भगवान भाव प्राहुत गाथा में दूसरी गाथा भी कहते हैं, तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महाभावो यः अरे मेरिया स्यो भूई केवल नारी पुरे जोई। तुष्मास घोषंतो, यह बात सुप्रसिद्ध है कि विशुद्ध भावों के धारक, अत्यंत प्रभावशाली शिवभूति मुनिराज तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्न पद का घोष उच्चारण करते हुए ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। ये सब लोग जानते हैं, सुना है कि एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे जो बहुत सारे ज्ञान के ज्ञाता नहीं थे। और यहाँ तक कथन आता है, ऐसा है नहीं है लेकिन ऐसा कथन कहते हैं कि वो नबुकार मंत्रक को याद नहीं कर पाए। 12 साल हो गए साधु बने, हमेशा असुधारा नंता गुरु के समक्ष रहती थी। गुरुदेव मेरा कौन सा ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र हृदय चल रहा है कि मैं जो भी याद करता हूँ सब भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता। गुरुदेव हमेशा समझाते थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं याद होता है, नवोकार मंत्र पढ़ो, बैठो, साधना करो। और ये सब करते रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने उन शिष्य के लिए समझाया और कहा, और कुछ भी याद नहीं होता, नवोकार मंत्र भी याद नहीं होता, तो तुष्मास भिन्नम इसकी जाप करो। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसी की जाप करो। और बोलने लगे रोज तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। एक दिन आहार करने के लिए गए, आहार करते करते वो भी भूल गए। देखिए ज्ञानावर्णी कर्म का कितना उदय होता है जब, और ऐसे हंसते हंसते कर्म का बंद करते हैं, और जब उदय में आता है तो नानी याद आती है।
फिर याद आता कि ओहो, करते समय अपन को पता नहीं चलता है कैसे कर्म बंद बन जाते ज्ञानावरणी कर्म का। अब माओ सुनो, ज्ञानावरणी कर्म कैसे बन जाते हैं। आप कहीं तीर्थ यात्रा पर गए, अंथव को समय था, प्लेट आपके पास थी नहीं, बर्तन थे नहीं, पेपर रखे थे, सो पेपर निकाला, सो बिछाया, वही पे बैठ गए, वही पे लुचाई रख ली, वही पे अंथव करवे कर चालू करी और डिब्बा को पोंछा लगाओ पेपर से और वही पेपर फेंक दो नाली। अब उन पेपर में अक्षर लिखे हैं, जिनमानी क्या है, अ आ इ ई उ ऊ, यही शब्द तो उसमें भी लिखे हैं ना। जब प्रतिमा के संस्कार किए जाते हैं तो अंक न्यांस किए जाते हैं तो उसमें अक्षर लिखे जाते हैं, आ ई ई उ ऊ री ली, पूरे शब्द प्रतिमा पर लिखे जाते हैं। वही शब्द तो पेपर में लिखे हैं। अब तुमने तो उसकी पुरिया बनाई, पोंछा लगाओ और छोटा बच्चा गोद में खेल रहा तो सू छुछी कर ली, सो भाभी साफ करे हुई पेपर से फेंक दो। कहाँ फेंक दो? नाली में। अंथव पर मजा आ गया, अंथव में तुम्हें तो मजा आ गया, लेकिन कर्म का बंद बंद गया, कर्म का बंद बंद गया, ज्ञानावरणी कर्म का। और अब क्लास में बैठा सुखद महाराज, हमें तो याद ही नहीं होता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं याद। जब बंद किया था, जब अब उदय में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। शिव कोटि मुनिराज के लिए कोई ऐसा साता कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय चल रहा था कि मुनिराज बन गए, लेकिन नमो कर्म याद नहीं हो रहा। गुरु से कहते, भगवान कोई उपाय बताओ। गुरु ने दे दिया छोटा सा मंत्र, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मंत्र याद नहीं है, एक छोटा सा मंत्र याद कर लो तो श्वास भिन्नम। ठीक है, आहार करते करते भी वो भी भूल गए और अपने कर्म पर हाथ फेरते बताओ। गुरु ने मंत्र दिया छोटा सा, वो भी मैं भूल गया। चलते जा रहे थे, संस्कृत का जमाना था, पुराने जमाने में सहज और सरलता का जमाना था। एक तालाब के किनारे एक माँ उड़द की दाल धो रही थी। सो मुनिराज ने सहजता में पूछ लिया, माँ क्या कर रही हो? सो संस्कृत में उसने जवाब दे दिया, तो स्मास भिन्नम। ओहो, यही तो हमारे गुरु ने कहा, दाल अलग छिलका अलग, तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग शरीर अलग। सामने वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, सामायिक करने लगे, ध्यान करने लगे, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, मेरी आत्मा अलग है, मेरी शरीर अलग है। और ऐसे अप्पा अप्पम्मी रहो, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि ध्यान करते 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 केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान हो गया तो बोल रहे, बहुत ज्ञान ना होने के बाद भी भावों की विशुद्धि थी, तब भी केवल ज्ञान। अब इसका मतलब जी नहीं कि अध्ययन करना बंद कर दो, शास्त्र पढ़ना बंद कर दो, ज्ञान अर्जन करना बंद कर दो। कहता हम तो महाराज ऐसे ही कर लें बस। तो उनके लिए कहा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, इनको पढ़ना। जैसे कभी कभी पुरानी अम्मा है बेचारे, उनको नहीं आता है पढ़ना पूजा आ जा, तब भी कोई जीजी के पास बैठ जाए, सुना दे, ऐसे हाथ जोड़ लें, बैठी रहें, सुनती रहें। कोई पाठ कर रहा सो सुन लें, कोई पूजा कर रहा सो सुन लें, कोई महाराज प्रवचन कर रहा है। एक टीकमगढ़ में अच्छा सी उदाहरण सुनाते थे कि धवला की जब वाचना चलत थी टीकमगढ़ में मांझ मंदिर में, तो एक अम्मा जिनको सुनाई नहीं देता था, अब वो 2 बजे से क्लास लगती थी तो 1:30 बजे से आके बैठ जाते थे। एक दिन आचार्य ने पूछा तो अम्मा इतनी जल्दी क्यों आ जाती? बोलती महाराज जगह नहीं मिले, फिर बाद में कछु समझ में आ सुनाई कौन दे महाराज हमें।
तब आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, देखो सुनाई नहीं भी देता लेकिन भावनाएं देखो कि 1:30 बजे से हमारी क्लास ना छूट जाए, हमें सुनना है, और सुनने के लिए बैठ जाते थे। भली नहीं सुनाई दे रहा लेकिन भावनाएं तो उनके लिए कहा कि भाव ही जिनको आता है वो तो अध्ययन करो, ज्ञान का अध्ययन करो, श्रुत का अध्ययन करो, तो वो ज्ञान ही तुम्हारा केवल ज्ञान का कारण बनेगा और केवल ज्ञान की ओर ले जाएगा। वस्तुतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नात्रय के सद्भाव में ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो पाती है। यद्यपि चारित्र में तप की अस्तित्व है, चारित्र में तप भी अंतर्भूत है, किंतु विशेष महत्ता बताने के लिए रत्नात्रय के साथ तप का पृथक परिणाम किया गया है, दृष्टिगोचर होता है। अतः इन चोरों के समायोग से ही मोक्ष सिद्धि का निरूपण किया गया है। ऐसा जानना चाहिए कि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग कहा है। किसकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन फिर भी तप की महत्ता, अभी यहाँ क्या चल रहा है गाथा कि चारित्र है लेकिन दर्शन नहीं है, और दर्शन है और चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन है लेकिन चारित्र ग्रहण नहीं किया तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, तो भी कल्याण होने वाला, और चारित्र है और ज्ञान है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तब भी तुम्हारा कल्याण। अभी चारित्र की बात चल रही है कि यहाँ चारित्र को कहा है कि चारित्र ही ग्रहण करना चाहिए। इन तीनों चारों में से किसी एक का अभाव हो तो मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं है। इन तीनों में से एक का भी अभाव हो जाए तो मोक्ष की सिद्धि नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आगे और कहेंगे और इस बात को आगे आचार्य भगवान और बतलाएंगे। आज का समय आपका हो गया है। इस गाथा का भावार्थ यही है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जन करें और नहीं कर पाते हैं तो विशुद्धि बनाएं, परिणाम निर्मल रखें, प्रशस्त रखें, भाव अच्छे रखें, तो भाव से अकेले से भी काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि है तो ज्ञान का अर्जन करो, वो भी सम्यक ज्ञान का अर्जन करें तो आपका जीवन पावन पुनीत होगा। इसी मंगल भावना से ओम शांति सर्व शांति। आज का